नमस्ते, मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस, BMS सेकेंड ईयर, रसशास्त्र में भैषज कल्पना विषय। इस विषय में मैं आपको पिछले अध्यायों में उपरत्नों के बारे में बता रहा था। पिछले अध्याय में राजाव्रत और पैरोजक के बारे में बताया मैंने आपको। अब इस अध्याय में मैं आपको स्फटिक, रॉक क्रिस्टल, पेबल, इसके बारे में बताऊंगा। वर्ग है उपरत्न वर्ग, नाम स्फटिक, स्फटिका, विल्लोर पत्थर, पेबल, रॉक, क्रिस्टल, ये इसके नाम हैं। रासायनिक सूत्र SiO2 है। आपेक्षिक घनत्व 2.65 है। काठिन्य 7 है इसका। पर्याय में स्फटिक, सालीपिष्टि, धौतशील, शिवरत्न, शिवप्रिय, सिद्धोपल, निर्मलोपल, शीतोपल, स्वच्छ, निस्तुष रत्न और शिखी प्रिय, ये इसके पर्याय हैं। इसका ज्ञान अति प्राचीन काल से था। स्फटिक का अति प्राचीन काल से ज्ञान था। चरक, सुश्रुत आदि ग्रंथों में अनेक स्थानों पर प्रयोग में संदर्भ में मिलता है। यह रंगहीन, स्वच्छ, श्वेतवर्ण का अत्यंत पारदर्शक पाषाण है। इसके मणिभ क्रिस्टल्स जो हैं नियत आकार के 6 पहल, षटकोण, शंक्वाकार होते हैं। यह श्वेत वर्ण का होता है, किंतु कई बार रंग युक्त भी मिलता है। कई बार ये श्वेत की बजाय रंग युक्त भी मिलता है। रासायनिक दृष्टि से इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन के 2 तत्व होते हैं। कुछ अन्य धातुओं के अंश से यह रंगीन दिखाई देता है। स्वच्छ स्फटिक को गार पत्थर भी कहते हैं। स्वच्छ स्फटिक को गार पत्थर भी कहते हैं। इस पत्थर से निर्मित शिवलिंग, पात्र, माला एवं मूर्तियाँ अत्यंत प्रशंसनीय होती है। यह शिव को प्रसन्न करता है, शिव के लिए बहुत प्रसन्न करने वाला है, यानी प्रसन्न करता है उसको। शीघ्र ही शिव को प्रसन्न करने में प्रभावशाली है। विश्व में सर्वत्र पाया जाता है। भारत में यह जबलपुर, बांदा, खंभात आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। ग्राह्य स्फटिक कैसा होगा? जो स्फटिक गंगा जल के समान स्वच्छ, गंगा जल को स्वच्छ माना गया है, तो गंगा जल के समान स्वच्छ, अत्यंत निर्मल, तुष रहित, नेत्रों के लिए सुखकारी हो, स्निग्ध हो, भीतर से स्वच्छ तथा स्पर्श में शीत हो, घिसने, रगड़ने या तोड़ने पर भी जिसकी स्वच्छता बनी रहे, वह स्फटिक श्रेष्ठ होता है। शोधन, नींबू स्वरस, गोमूत्र और यवक्षार के मिश्रण अथवा शिरीष पुष्प स्वरस और आद्रक स्वरस के मिश्रण द्वारा स्फटिक के चूर्ण को एक एक प्रहर तक 2 से 3 बार दौला यंत्र विधि द्वारा स्वेदन करने से यह शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार से इसका शोधन
वही नींबू स्वरस, गोमूत्र और जौ के साथ मिश्रण, पहले भी इस तरह का किया गया था, उसी तरह से इसको करते हैं। इसका मारण में है स्फटिक को सूक्ष्म चूर्ण कर उसमें संभाग शुद्ध गंधक मिलाकर बीजरा नींबू से मर्दन कर चक्रिका बना सूखा सराव संपुट में बंद कर गजपुट की अग्नि में पाक करें। ऐसे 7 गजपुट की अग्नि देने से स्फटिक की उत्तम भस्म बन जाती है। मात्रा 2 से 4 रत्ती तक। अनुपान शहद, मक्खन, मलाई आदि। गुण बल्य है, ज्वरग्न है, दाह एवं रक्त पित्तग्न है, रस में मधुर है, गुण एवं वीर्य में शीत तथा विपाक में मधुर होता है। योग इंद्रोक्त रसायन, सर्वनेत्र रोग हरांजन, ये योग है इसका। स्फटिक पिष्टि एवं स्फटिक भस्म आदि इसके योग हैं। इस प्रकार से योगों से इसका निर्माण कर इसको कार्य करें। इस प्रकार से इसका शोधन मारण आपको बता दिया गया है। शोधन और मारण करके इसका जो है आप कार्य करें। अब इसी अध्याय में मैं आपको व्योमास्म यानी संज्ञेय यसब, जाड़ा के बारे में बता रहा हूँ। ये भी उपरत्न है, उपरत्न वर्ग है। नाम व्योमास्म है, संज्ञेय यसब है। हॉल दिल्ली। रासायनिक सूत्र Na1SI2O6 है। आपेक्षिक घनत्व 3.3 है। काठिन्य 7 है। पर्याय वोमास्म, यसब शिला, हरिणमणि, हरितास्म पिष्टि, ये इसके पर्याय है। हरितास्म पिष्टि नहीं, हरितास्म। प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में उल्लेख नहीं मिलता है। यूनानी वैद्यक ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है। यह जैतूनी पीलापन लिए हरा, अंगूर के जैसा अथवा हरापन लिए सफ़ेद अथवा गाढ़े हरे रंग का अपारदर्शक एवं अत्यंत कठिन पत्थर होता है। इससे निर्मित खरल पिष्टि बनाने के लिए उत्तम माना जाता है। यह वर्मा, तिब्बत, चीन, न्यूजीलैंड आदि देशों में तथा भारत के लद्दाख तथा कश्मीर से प्राप्त होता है। इसके 2 भेद हैं। प्रहारिज चीन से प्राप्त होता है, वृक्कज न्यूजीलैंड से प्राप्त होता है। उत्तम योगासन के कैसा होता है, कैसा ग्राह्य है, कैसा नहीं है, उसके लिए बताया है। उत्तम योगासन जैतून के रंग का, पीला हरा अंगूर के रंग का, अत्यंत कठिन तथा स्वच्छ व्योमास्म श्रेष्ठ होता है। यही ग्रहण करने योग्य होता है। इसी का ग्रहण कर इसका उपयोग करना चाहिए। तो ये कैसे होगा? जैतून के जैसा रंग होता है वैसा पीला हरा अंगूर के रंग का, अंगूर जैसा होता है उसके रंग का, और अत्यंत कठिन, अत्यंत बहुत ज़्यादा कठिन होता है तथा स्वच्छ व्योमास्म श्रेष्ठ होता है। इसके बारे में, ये श्रेष्ठ के बारे में श्रेष्ठता इसकी बताई गई है। शोधन कैसे करते हैं इसका? शोधन के लिए बताया है कि शोधन कैसे होगा।
व्योमास्म के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको प्रतप्त करें, उसको अग्नि में प्रतप्त करें, उसको इतना प्रतप्त करें कि वो बिल्कुल लाल हो जाए, प्रतप्त करें। इसके बाद प्रतप्त करने के बाद में उसको अर्जुन के क्वाथ, गुलाब जल या अर्क गाजवा में 21 बार भुजा देने से ये शुद्ध हो जाता है। तो इसके शुद्धि के लिए इसमें बताया गया है कि व्योमास्म के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे अग्नि पर प्रतप्त करें, गरम करके उसको अर्जुन के क्वाथ में या गुलाब जल में या अर्क गाजवा, यूनानी मेडिसिन है अर्क गाजवा, उस अर्क गाजवा में इसको 21 बार भुजा देने से, मतलब हर बार गर्म करें भुजाएं, फिर गर्म करें भुजाएं, इस प्रकार 21 बार भुजा देने से यह शुद्ध हो जाता है। इसका मारण शोधित व्योमास्म को अर्जुन त्वक, क्वाथ, गुलाब जल, अर्क गाजवा या घृत कुमारी के स्वरस की भावना देकर चक्रिका बना सुखा सराव संपुट में बंद कर 10 से 12 गज फुट की अग्नि दे देने से सुंदर श्वेत वर्ण की भस्म बन जाती है। ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है और ऐसा विधि बताया गया भी है। तो इसके मारण के लिए क्या करेंगे कि व्योमास्म को शोधित करके अर्जुन त्वक का काथ हो या गुलाब जल हो या अर्क गाजवा हो या घृतकुमारी स्वरस की भावना, इनमें से किसी एक की भावना दे करके उसकी चक्रिका बना लें, चक्रिका बना के सुखा लें, सराव संपुट में बंद करें और बंद करके 10 से 12 गज फूट दे दें। तो इस 10 से 12 गज फूट देने से इसकी सुंदर भस्म निर्माण हो जाती है। यह सुंदर भस्म श्वेत वर्ण की भस्म बन जाती है, श्वेत वर्ण की भस्म होती है। पिष्टि का वही उसका वस्त्रकालित व्योमास्म के सूक्ष्म चूर्ण को अच्छे खरल में गुलाब जल डालते हुए 4-5 दिन तक खूब अच्छी तरह मर्दन करने से व्योमास्म की पिष्टि बन जाती है। तो व्योमास्म पिष्टि बनाने में वही तरीका कि पिष्टि बनाने के लिए उसका व्योमास्म का चूर्ण करके गुलाब जल में 4-5 दिन तक लगातार घोटें और घोटते घोटते ही उसको शुष्क कर लें। तो इस प्रकार से उसकी पिष्टि बन जाती है। पिष्टि गुलाब जल से घोटने से कारण पिष्टि का वर्ण थोड़ा सा सफ़ेद की बजाय दूसरे तरह का हो जाता है। मात्रा इसकी 2 से 4 रत्ती तक, पिष्टि 2 से 8 रत्ती तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। अनुपान शहद, मक्खन, मिश्री, अर्क गुलाब, अर्जुन त्वक्वाथ, अर्क गाजवा क्वाथ, इन किसी में से भी इसका ये अनुपान दे सकते हैं। शहद से, मक्खन से, मिश्री से, अर्क गुलाब से, अर्क गाजवा से, क्वाथ से और अर्जुन के क्वाथ से किसी से भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। गुणकर्म अत्यंत हृदय है, ये हृदय के लिए अत्यंत उपकारी गुणकारी औषधि है। हृदय रोग में इसका प्रयोग प्राय देखा जाता है। हृदय रोग को बिल्कुल ठीक करती है। उत्तम हृदय है, हृदय की दुर्बलता को ठीक करती है। उसकी धड़कन जो घट जाती है, बढ़ जाती है, कभी तीव्र होती है, कभी मंद होती है, उस धड़कन को ठीक करती है। उच्च रक्तचाप में कार्य करती है। वह अल्प निद्रता को दूर करता है, यानी निद्राल्पता, जिसको नींद कम आती हो उस अल्प निद्रा को भी ये दूर करता है। इस प्रकार की ये व्योमास्म हृदय की से संबंधित समस्त बीमारियों में काम आती है। तो हृदय की जितनी भी और व्याधियाँ हो, हृदय दौर्बल्य हो, रक्तशूल हो, धड़कन की समस्या हो, रक्तचाप हो, इस तरह के उसमें इसका अत्यधिक प्रयोग करना चाहिए। इसके उत्तम योगों में है जहर मोहरा पिष्टि, ब्राह्मी वटी, व्योमास्म पिष्टि, व्योमास्म भस्म आदि इसके उत्तम योग है। इन योगों को जहर मोहरा जो पिष्टि है, वटी है और पिष्टि है, इनको हृदय के लिए अत्यंत गुणकारी और हृदय माना गया है। हृदय में अत्यंत उपयोगी है। इसलिए हृदय की जितनी भी व्याधियां हैं इनमें इसका प्रयोग आप
निश्चिंत होकर कर सकते हैं, करना चाहिए। तो कुल मिला के ये अत्यंत उत्तम हृदय है। हृदय की दुर्बलता के लिए, धड़कन के लिए, उच्च रक्तचाप और हृदय से संबंधित समस्त बीमारियों में इसका प्रयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।